नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम जानेंगे प्रकृतिवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ जन कवि नागार्जुन के बारे में। बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य में कबीर की फक्कड़, अक्खड़, सामाजिक चेतना, सूर की वेदना और सहृदयता, तुलसी का सामाजिक सिद्धांत तथा बिहारी की सौंदर्य चेतना यदि किसी कवि में एकाकार हो पाई है तो वो है बाबा नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। बिहार के मधुबनी जिले के तरौनी नामक ग्राम में 1911 ईस्वी में एक साधारण ब्राह्मण कुल में कृषक परिवार के यहाँ इनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही ये अभावों को आत्मसात करते रहे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई, परंतु प्रखर प्रतिभा के धनी होने के कारण, मनीषी होने के कारण, जन्मजात विद्वान होने के कारण इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, मैथिली आदि अनेक भाषाओं पर आधिपत्य जमा लिया था। इन्होंने अपने अभावों को अपनी कविता में गहरे ढंग से चित्रित किया है। वो कहते हैं, पीता आया हूं अभाव का ठेठ आसो बचपन से, सुख सुविधा से हुलस हुलस के, दुख दुविधा में झुलस झुलस कर, जैसे सब अपने जीवन को बिता रहे हैं वैसे मैं भी बिता रहा हूं। अर्थात प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की विषम स्थितियों को जीते जीते वो समाज के गहन यथार्थ को भली भांति महसूस करने लगे थे और इसीलिए वे जन पीड़ा को, जन संवेदना को अपने शब्दों के माध्यम से समाज को बांटने में इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर सके थे। प्रारंभ से ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे तथा इनकी पहली रचना 1930 में मैथिली भाषा में ही मिथिला मिहिर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यात्रा के प्रति इनके मन में बहुत अधिक लगाव था तथा एक जगह पर बैठे रहना इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। झोला टांगे लटकाए हुए कभी यहाँ कभी वहाँ, जगह जगह जाकर वहाँ की सभ्यताओं से परिचित होना, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है उसके ऊपर विश्लेषण करना इनकी प्रमुख जो है लालसा रही थी। हिंदू समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुवृत्तियां इनके मन पर गहरी चोट करती थी। ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव, बड़े छोटे का भेदभाव, आर्थिक विसंगति, ये सब देख देख के इनका मन हिंदू धर्म से रुष्ट हो गया था और ये 1933 में श्रीलंका जाते हैं और वहां जाकर के ये पाली और बौद्ध भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तथा 1935 में श्रीलंका में ही ये बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेते हैं, अर्थात हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और तब इनका नाम हो जाता है नागार्जुन। और इसी उपनाम से 1935 में ये अपनी पहली हिंदी भाषा की कविता लाहौर से प्रकाशित होने वाले वैश्योपथ नामक पत्र में प्रकाशित कराते हैं। उसके बाद ये मैथिली और हिंदी तथा संस्कृत तीनों ही भाषाओं में रचना समान अधिकार से करते रहते हैं। भूख, गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार और शासन
की दोषपूर्ण प्रणाली आदि पर ये निर्भीकता पूर्वक कलम चलाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के प्रति भी वो टिप्पणी देने से भयभीत नहीं होते। रानी ब्रिटेन के भारत आगमन और उनके स्वागत पर नेहरू को लगे हुए देख करके वो कह उठते हैं, आओ रानी हम उठाएंगे पालकी। लोग विरोध भी करते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी, परंतु बाबा नागार्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके मन में तो सिर्फ जनता की भावनाएं, जनता की सुख, जनता की सुविधा और जनता के प्रति ही मोह था और किसी भी शक्ति से वो डरते नहीं थे। साहित्य मर्मज्ञ उनकी इसी विशेषता के कारण उनको हिंदी में कबीर के बाद सबसे बड़ा युगांतकारी व्यंग्यकार मानते हैं। नामवर सिंह का कथन इस परिप्रेक्ष्य में विशेष स्मरणीय है। नामवर सिंह कहते हैं कि कबीर के बाद यदि कोई दूसरा व्यंग्यकार हिंदी साहित्य में पैदा हुआ है तो वो है नागार्जुन। इनकी कविताओं में व्यक्तियों के ऐसे शब्द चित्र मिलते हैं कि जिससे पूरा का पूरा एल्बम तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने चुटीले व्यंगों के माध्यम से वो समाज की सभी घृणित मनोवृत्तियों पर चोट करते दिखाई देते हैं। नागार्जुन हिंदी जनता की बुरी और खस्ता हालत को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। नागार्जुन स्वतंत्रता से पूर्व जनता की इसी हालत को सुधारने के लिए जाने कितने आंदोलनों से जुड़े रहते हैं। 1935 में वो किसान आंदोलन के लिए जेल जाते हैं। इसके बाद 1941 में भागलपुर जेल जाते हैं सहजानंद सरस्वती जी के साथ में। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशा थी कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिलेगी जनता के सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। परंतु भारत के स्वतंत्र होते ही राजनीति और नेताओं की मिलीभगत देख करके जनता को दीनहीन शोषित छोड़कर वो अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं और यही चीज बाबा नागार्जुन के मन में भी गहरी चोट करती है। वो पीड़ित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और पूरी शक्ति के साथ अपनी कलम से वो जनता के हितों को साधने का प्रयास करते रहते हैं। आप देखते हैं बाबा नागार्जुन की कृतियों के विषय में। संस्कृत में चर्यालोक शतकम, श्रमिक दशकम, देश दशकम, ये 3 रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती हैं। इसके बाद हिंदी काव्य में इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, चंद्रमा जो कि लंबी कविताओं की श्रृंखला है, भस्मांकुर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस तथा हजार हजार बाहों वाली, ये इनके काव्य संग्रह है। इनकी कविताओं में हमें एक और तो सामाजिक व्यवस्था पर चोट दिखाई पड़ती है, शोषित और दलित जनता का दुख दर्द सुनाई देता है, साथ ही प्रकृति का सुंदर रूप भी इनकी कविता में दिखाई देता है। इनकी कविता बादल को घिरते देखा है, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ आदि प्रकृति के सुंदर रूप और सहज सौंदर्य को हमारे सामने फलीभूत कर देते हैं। मैथिली काव्य में यदि देखें तो चित्रा और पत्रहीन नग्न गांच, ये 2 इनके संग्रह हैं, जिसमें से पत्रहीन नग्न गांच हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। नागार्जुन कवि होने के साथ साथ आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में इनका जन्म हुआ था, तो बिहार के लोक जीवन, संस्कृति, आचार विचार और जन चेतना को इन्होंने अपने उपन्यास और कहानी साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया है।
इनके हिंदी उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, कुंभी पाक, बाबा बटेसर नाथ, दुखमोचन, इमरतिया, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा, पारो तथा नौतुरिया आदि प्रमुख हैं। इसमें से बाबा बटेसर नाथ, जिसमें इन्होंने बरगद के पेड़ को नायक बना करके संपूर्ण परिवेश की कथा जीवांत स्वरूप में प्रस्तुत की है, तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी नागार्जुन विशेष उल्लेखनीय है। अब देखिए पुरस्कार व सम्मान, तो नागार्जुन को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी सम्मानित किया गया है तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार तो उनको मिला ही है, ये हम सभी जानते हैं। 5 नवंबर 1998 को हिंदी के इस प्रखर सूर्य का अस्त हो जाता है, अर्थात ये अपनी दैविक लीला को समाप्त करके परलोकवासी हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन जो हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर अवतीर्ण हुए थे, तब से लेके आज तक अपनी पैठ साहित्य के ऊपर बनाए हुए हैं। कबीर के बाद दूसरे व्यंग्यकार के रूप में सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं और प्रवृत्तियों के बारे में। धन्यवाद।